हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे 2021 इवेंट का, और जिनको भी इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो सब आप देख सकते हैं। और लिंक के ज़रिए आप वो वीडियो को भी देखें ताकि आप अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। आइए फ्रेंड, 2021 इवेंट क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है द फायर डिमांड ऑफ अ सिटी में बी बग्ड आउट बाई। देखिए, फायर डिमांड ऑफ अ सिटी किसके फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं? तो देखिए, फायर डिमांड के लिए हम लोग ये तीनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, कुचलिंग्स भी, फ्रीमैन्स भी और बोस्टन्स भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ऑप्शन से हम लोग फायर डिमांड को कैलकुलेट करते हैं किसी सिटी के लिए। अब देखिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है बीओडी ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर का बीओडी कितना होना चाहिए? ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर का बीओडी फ्रेंड नील होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, नील। अब इसके आगे चलते हैं फ्रेंड, जो कि है थर्ड नंबर क्वेश्चन, बीच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। वाटर का इनमें से कौन सा ऐसा है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? यही चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड, यहाँ बोला गया है नहीं है। तो देखिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? टर्बिडिटी होता है, कलर होता है, ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, टेम्परेचर होता है। लेकिन हार्डनेस जो होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, हार्डनेस इज नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो वो है व्हेन फाइननेस ऑफ सीमेंट ऑफ सैंड यूज्ड एज ए फिल्टर मीडिया इंक्रीजेज। देखिए, व्हेन फाइननेस सैंड अगर हम लोग यूज करें तो फिल्टर मीडिया में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करेगा, या इफिशिएंसी ऑफ टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया रिमूवल को इंक्रीज करेगा, या द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इट्स इफिशिएंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए, अगर फाइननेस ऑफ सैंड को हम लोग यूज करें एज ए फिल्टर मीडिया, फाइननेस ऑफ सैंड को, तो देखिए वहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखिए कि यहाँ पे द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जब इंक्रीज नहीं करेगा और डिक्रीज करेगा तो कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ से। इस चलते बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इफिशिएंसी ऑफ टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया रिमूवल इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है चूज द ऑप्शन बीच करेक्टली इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ रिलेवेंट वॉल्व्स। देखिए, वॉल्व्स का फंक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इसका करेक्ट फंक्शन को आप चुनिए। तो देखिए, करेक्ट फंक्शन जो क्या है, स्क्वायर वाल्व जो कि होता है फॉर वेंटिंग आउट एयर पॉकेट्स, तो ये गलत है। यहाँ पे स्क्वायर वाल्व हम लोग ड्रेनेज ऑफ वाटर के लिए उपयोग करते हैं, ड्रेनेज पर्पस के लिए। चेक वाल्व जो होता है वो चेक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एयर रिलीज वाल्व्स प्रिवेंट वाटर टू फ्लो बैक, ये नहीं होगा फ्रेंड। सुलीस वाल्व जो होता है फ्रेंड, ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ वाटर को। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से करेक्ट है, सुलीस वाल्व। ये करेक्ट यहाँ पे फंक्शन दिखाया गया है रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, स्लज रेफर्स टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम। देखिए, स्लज और एक होता है स्वेज, दोनों में अंतर समझने वाली बात है। जो नहीं समझेंगे उनका पूरा यहाँ पे बेसिक आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, स्लज क्या होता है और स्वेज क्या होता है। स्लज वो पार्टिकल्स होते हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को इंक्लूड नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा को इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्लज, और जो इंक्लूड करेगा उसको स्वेज बोलेंगे। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा एज ए ह्यूमन वेस्ट समझिए। ठीक है, जिसमें यूरिनल्स को ह्यूमन वेस्ट की कैटेगरी में ही लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किचन एंड बाथरूम, यूरिनल्स एंड वाटर क्लोजेट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट ऑप्शन अगर बात करें तो स्लज रेफर्स टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम
किचन एंड बाथरूम। ये ऑप्शन करेक्ट मानिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसाइडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्वेयर पाइप्स। देखिए स्वेयर पाइप्स को अगर हमको ख़रीदना है, उपयोग करना है, तो उसके पहले कौन कौन सा फैक्टर को ध्यान दे सकते हैं। इम्परविशियसनेस, उसमें कितना नमी क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, उसकी कितना इम्परवियस है वो क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, इस टाइप का। इकोनॉमी एंड कॉस्ट, आपका कितना वहाँ पे कॉस्ट आप लेकर चल रहे हैं, आपका कितना वहाँ पे एस्टिमेट है। वेट ऑफ द मटेरियल, तो ये देखिए तीनों जो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, तीनों जो यहाँ पे टाइप है, तीनों पे डिपेंड कर सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है द इनलेट्स बीच आर प्रोवाइडेड टू कैरी द सरफेस रन ऑफ ऑन द स्वेयर्स इज टर्म्ड एज। देखिए ऐसा कौन सा इनलेट्स होता है जो सरफेस रन ऑफ को स्वेयर्स तक पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्लीनआउट्स होगा, ध्यान से समझिएगा, क्लीनआउट्स होगा या इन्वर्टेड साइफन होगा या गलीज होगा या सुलिस गेट होगा। तो देखिए सुलिस गेट तो नहीं होगा, ये रेगुलेट करता है फ्लो को। इन्वर्टेड साइफन भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है और क्लीनआउट्स को भी हम लोग यूज नहीं करते हैं स्वेयर्स में इस्तेमाल करने के लिए। स्वेयर्स रन ऑफ, जो सरफेस रन ऑफ होता है उसको स्वेयर्स तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे गलीज ही एक है जो हम लोग सरफेस रन ऑफ को स्वेयर्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जैसा कि हो गया फ्रेंड। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा। इन जनरल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज टू ब्रिंग डाउन बीओडी लेस दैन। देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव से अगर देखें तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है इसको हम लोग बीओडी कितना कम लाते हैं डिस्पोजल इनटू लैंड वाटर बॉडीज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बीओडी कितना तक लाना चाहिए उसको इनलैंड वाटर बॉडीज में डिस्पोजल करने के लिए, तो वो होता है 30 mg पर लीटर। इतना बीओडी तक लाना होगा आपको अगर आपको डिस्पोज करना है इनलेट वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 30 mg पर लीटर। और यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आपका बीओडी लेस देन 5 mg पर लीटर होता है। ठीक है, और अगर स्वेराज में आपको वाटर को मिलाना है तो उसके लिए 100 mg पर लीटर से आप लोग वाटर को कम आपको करना होगा बीओडी उसका, उसके बाद आप स्वेयर में मिला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक ट्रीटमेंट यूनिट। देखिए एनारोबिक और एक होता है एरोबिक, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनारोबिक ट्रीटमेंट है। एनारोबिक के मतलब क्या होता है, सिंपली समझिए। एनारोबिक मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वहाँ प्रेजेंस नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका एनारोबिक ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है या सेप्टिक टैंक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक को ही हम लोग जब बनाते हैं तो उसको ऊपर से झक देते हैं ना फ्रेंड, ताकि क्या हो कि उसका ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाए, विदाउट ऑक्सीजन क्या हो वो ट्रीटेड कर हो। तो विदाउट ऑक्सीजन मतलब क्या, एनारोबिक प्रोसेस। तो यहाँ पे एनारोबिक ट्रीटमेंट यूनिट कौन होगा फ्रेंड, वो होगा सेप्टिक टैंक। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि एल्गेई बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज। एल्गेई बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज यूटिलाइज फॉर द स्वेज ट्रीटमेंट इन। वो कब यूटिलाइज होता है, कब उसका फ़ायदा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एल्गेई एंड बैक्टीरिया यहाँ पे है, समझिए एल्गेई और बैक्टीरिया का हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की तरह इस्तेमाल करें तो कब हमको फ़ायदा होगा, कौन सा प्रोसेस में फ़ायदा होगा। ट्रिकलिंग फिल्टर में, ऑक्सीडेशन पॉइंट में, क्लासिफोक्यूलेटर में या एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन पॉइंट में। देखिए ऑक्सीडेशन पॉइंट में ही क्या होता है, एल्गेई और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एल्गेई और बैक्टीरिया का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अगर इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं तो हम पे कब फ़ायदा होगा, जब हम लोग ऑक्सीडेशन पॉइंट में उसका इस्तेमाल करेंगे।
11 नंबर क्वेश्चन जहाँ तक हो गया फ्रेंड। अब 12 देखते हैं हम लोग। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी कौन है, तो वो है सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि ओजोन। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इट इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। एसिड रेन इज प्राइमरली कॉज ड्यू टू। देखिए, यहाँ पे प्राइमरली कॉज ड्यू टू बोला गया है, यही बात यहाँ समझने वाली है। एसिड रेन प्रीमिसेस मतलब पहले किसके द्वारा हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या फॉसिल फ्यूल्स के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण या पैथोजेंस के कारण। तो देखिए, अगर प्राइमरली कॉज बोला जाए तो एसिड रेन आपका फॉसिल फ्यूल्स के कारण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, फॉसिल फ्यूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्रेंड, व्हाट आर द मेजर कंपोजिशंस ऑफ लैंडफिल गैस जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लैंडफिल। तो ये होगा, देखिए कि हाइड्रोकार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा या मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा या मीथेन एंड इथेन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है, मेजर कंपोजिशन ऑफ लैंडफिल गैसेस जनरेट किया जाता है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट आर कनेक्टेड टू डिजीज ट्रांसमिशन इज टर्म्ड एज। देखिए, हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर का अगर कंट्रोल करते हैं, जिसके मतलब जिसके कारण अगर ह्यूमन में डिजीज़ हो सकते हैं, डिजीज़ का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेज ट्रीटमेंट बोलेंगे, या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, या इकोलॉजिकल बैलेंस, या इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन जो कि हमारा इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, उस प्रोसेस को हम लोग इन्वायरमेंटल सैनिटेशन बोलेंगे कि जो हम लोग को अगर डिजीज ट्रांसमिशन में अगर वो हेल्प करता है, तो डिजीज ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे हम लोग काम करते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। द इंटेक स्ट्रक्चर मस्ट नेवर बी लोकेटेड। इंटेक स्ट्रक्चर क्या होता है, वाटर कलेक्शन के लिए होता है, तो ये कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, एट द अपस्ट्रीम बॉडी, इन द विसिनिटी ऑफ द पॉइंट एट वेस्ट वाटर डिस्पोजल, या नियर द ट्रीटमेंट प्लांट, या इन द प्योर जोन ऑफ द सोर्स। करेक्ट ऑप्शन जो होगा, द विसिनिटी ऑफ द पॉइंट एट वेस्ट वाटर डिस्पोजल। यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वाटर को कलेक्ट करेंगे वहाँ तक, यहाँ तो वाटर डिस्पोज ही हो रहा है, तो हम लोग को जो वाटर मिलेगा वो होलसम वाटर नहीं मिल पाएगा, या कोई हम लोग को पोर्टेबल वाटर नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे डिमांड दैट इज पीक डिमांड इज इक्वल टू। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, वो क्या होता है, पीक डिमांड। तो पीक डिमांड का फॉर्मूला क्या है, तो पीक डिमांड क्या होता है फ्रेंड, 1.5 टाइम्स एवरेज आवरली डिमांड। ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 80 नंबर क्वेश्चन। बीच एमंग द फॉलोइंग इज आर पॉइजनस टू ह्यूमन हेल्थ। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम लोग को ह्यूमन हेल्थ के लिए पॉइजनस है, खतरा है, हार्मफुल है। आर्सेनिक, सेलेनियम, आयरन और बोथ ए एंड बी। तो देखिए, आर्सेनिक और सेलेनियम दोनों हम लोग के लिए हार्मफुल है फ्रेंड, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्सेस ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज ब्लूबेरी सिंड्रोम। ब्लूबेरी सिंड्रोम कौन सा ऐसा यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में अगर हो जाए तो ब्लूबेरी सिंड्रोम डिजीज़ हो सकता है। तो फ्लोरीड होगा, या नाइट्रेट्स होगा, या सल्फेट होगा, या क्लोराइड्स होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हमारा, नाइट्रेट्स का अगर मात्रा बढ़ता है तो यहाँ पे ब्लूबेरी डिजीज हो सकता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। गिवन दैट 4 मशीन प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ 100 डेसिबल ईच, व्हाट इज द टोटल साउंड प्रेशर लेवल। देखिए दिया हुआ है कि 4 मशीन है, 4 मशीन में आपका क्या है कि वहाँ पे जो ध्वनि का दबाव या स्तर बोल सकते हैं या साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 100 डेसिबल ईच, ठीक है, 100 डेसिबल चारों हर एक प्रत्येक कर रहा है, या बोल सकते हैं रिस्पेक्टिवली चारों 100 डेसिबल वहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल साउंड प्रेशर क्या होगा, 400 डेसिबल, 103 डेसिबल या 106 डेसिबल या 104 डेसिबल। तो यहाँ पे आइए फ्रेंड इसका आंसर अच्छे से देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड उस क्वेश्चन में जो हम लोग को टोटल प्रेशर पूछ रहा था, तो वो प्रेशर लेवल, टोटल प्रेशर लेवल क्या होगा, उसका एक फार्मूला होता है SPLT, टोटल प्रेशर लेवल होता है। उसका फार्मूला ये होता है 10 इंटू लॉग, यहाँ पे पूरा समेसन होता है N टू I इजक्वल टू 1, 10 इंटू SPLI जो उसका फर्स्ट में जो डेसिबल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए यहाँ पे 4 मशीन है, 4 मशीन में सब 100 डेसिबल प्रोड्यूस कर रहा है, ईच 100 डेसिबल ईच, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से समझ में आएगा, 100 डेसिबल ईच। अब 100 डेसिबल जब ईच प्रोड्यूस कर रहा है तो फार्मूला में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर यहाँ पे 100/10 हो जाएगा, यहाँ पे 100/10, और इसका जो समेसन ये 10 टू द पावर ऐसे है SPI डिवाइडेड बाई 10, तो ये पावर में है फ्रेंड। तो यहाँ पे जब सबका वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद 10 इंटू लॉग करके आप कैसियो में जब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये कैलकुलेट आपका होके आएगा 106.020599। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो को होगा हमारा 106 डेसिबल। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग उपयोग कर सकते हैं इस स्टेप में, पावर पे आप लोग इस्तेमाल करिएगा। कैसियो तो ले जाने ही देता ही है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो उसको बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट उस पूरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद जिनको भी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, डिप्लोमा विद सोनू का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ, वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ रहेगा और PDF के रूप में भी भेजा हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आइए फ्रेंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अच्छे तरह से। तो जैसा कि यहाँ पे देखें कि 106 डेसिबल करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, सी ऑप्शन करेक्ट। तो इसके बाद क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं पूरे। देखिए सबसे फर्स्ट ग्रुप बी का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजन ऑफ फायर डिमांड इन वाटर सप्लाई, और उसके बाद व्हाट इज द मीन बाय टर्म डिजाइन पीरियड्स एंड वाटर सप्लाई स्कीम एंड पॉपुलेशन फोरकास्ट, व्हाट आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, what is intake structure and enumerate the various types of intakes, what are the harmful effects when the permissible limits of chlorides and nitrates are exceeded in drinking water। तो देखिए फ्रेंड PDF जैसा कि हम बोलें कि दिया हुआ रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या जिनको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना, आप घर पे बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, एक आध 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से भीड़ ही जाएगा, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है फ्रेंड, तो ये टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए एनारोबिक और एरोबिक का डिफरेंस यहाँ पे पूछ दिया है, ये लगभग टाइम्स पूछता है, गार्बेज एंड रबिश, और इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपका फाइन करने के लिए है, 1 पाइप और 2 पाइप सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनिमल्स एंड वेजिटेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स एनी 2 मेथड अडॉप्टेड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्ट। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब डिप्लोमा विथ सोनू, और जितना से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और बोलें उनको सब्सक्राइब करने के लिए, और उनको भी बोलें कि एक दूसरे को शेयर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड, ताकि और भी हम आपको अच्छे यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल कराते रहें। सो थैंक यू ऑल।
and please do like, share and subscribe Diploma with Sonu.